स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे टॉपिक में, जिसका कि नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमें आए दिन हमेशा लोगों से बातचीत करनी होती है। तो उसी विशेष तथ्य पर हम लोग आज समझेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमें इसे कैसे बेहतर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं, या ऐसा कहें कि इसके परिचय को समझते हैं। तो किसी डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करने को ही संप्रेषण कहा जाता है या संचार कहा जाता है। तो जैसा कि ये परिभाषा है कि कोई डाटा या सूचना, अगर कोई भी मैसेज हो या कोई भी डाटा हो जो आपके मस्तिष्क में आया हो या आपने उस चीज़ को, उस विषय पर बहुत चीज़ें सोची हैं, तो जब आप उसे दूसरे को समझा पाएंगे या जब आपका जो थिंकिंग है वो दूसरे को स्पष्ट हो पाएगा, तभी कहा जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया या एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाया है। तो हम इसको घरेलू एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि घर में जब एक छोटा बच्चा होता है तो वह पूरी तरह से बोल नहीं पाता है और वह इशारों में या कुछ ऐसी आवाज़ें में बात करता है जो जिसमें कि वो कहना चाहता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है या उसका भाव क्या है। तो घर के जो बड़े होते हैं वो उसके भाव को देख के समझ पाते हैं कि छोटा बच्चा क्या कहना चाह रहा है, या वो खेलना है उसे या भूख लगी है, तो ये चीज़ उसके भाव को देख के समझ पाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार दैनिक जीवन में रोजाना हम जो है सभी से बात करते रहते हैं और उस दौरान ढेर सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ढेर सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम उस वाक्य और शब्द को दूसरे को समझा नहीं पाएंगे तो हमारा संप्रेषण पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज में हमें यह समझना है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, हमारा संचार अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बात को दूसरों को समझा पाएं या उनके दिमाग में अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से बिठा पाएं। तो संचार करने के ढेर सारे तरीके भी होते हैं और इनका असर क्या होता है आज के समय में, यह भी हमें जानना चाहिए। जैसे किसी कंपनी की बात करें, किसी संगठन की बात करें, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय तक अपने पूरे मैसेज को पहुंचाता है, स्टेप वाइज अपने मैसेज को हर एम्प्लॉय तक पहुंचाता है कि आज का टारगेट क्या है, आज किस किस विधि से काम होनी चाहिए, पिछले दिनों की क्या क्या गलतियां हैं या आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए किसी काम को लेकर के। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने इस मैसेज को अपने हर एम्प्लॉय तक अच्छे से नहीं पहुंचा सकेगा तो एम्प्लॉय उस स्तर से या उस लेवल से काम नहीं कर सकेंगे या ऑर्गेनाइजेशन जिस इम्प्रूवमेंट के लिए सोच रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉय भी जो है ऑर्गेनाइजेशन तक मैसेज को पहुंचाता है या किसी भी डाटा को देता है कि कौन सी मशीनें खराब चल रही हैं या कहाँ पे, किस जगह पे, कौन से स्टेशन पे कौन से मशीन या कौन से टूल्स या किसी भी सामान की ज़रूरत है, तो वह उसे एक अच्छे माध्यम से पहुंचाता है ऑर्गेनाइजेशन तक और ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को समझ के उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। तो अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन इनके बीच ना हो सके या ऐसा कहें कि मैनेजमेंट से एम्प्लॉय तक अगर एक अच्छा कनेक्शन नहीं हो पाएगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा, तो कंपनी जो है सक्सेस के ऊपर पूरा काम नहीं कर पाएगी और उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को लिए नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये एक मैसेज पहुंचाता है कि आज कंपनी में 4 बजे मीटिंग रखी गई है, तो ये सबसे पहले अपने मैनेजमेंट को देगा, फिर मैनेजमेंट से उसके नीचे वाले जो भी एम्प्लॉय हैं उन तक जाएगा और फिर वहाँ के एम्प्लॉय के बाद हर छोटे एम्प्लॉय तक जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा, हर पर्टिकुलर आदमी तक वो पहुंचाया जाएगा। अगर इस विधि से अच्छा कम्युनिकेशन हो पाए या ऐसा कहें कि उस पूरे मैसेज को सब तक पहुंचा दिया जाए तो ठीक 4 बजे उस मीटिंग में हर कर्मचारी पहुंच जाएंगे। अगर इस मैसेज को अच्छे तरह से नहीं पहुंचाया जाएगा, जैसे कि कह सकते हैं कि अगर कोई लाउड स्पीकर के थ्रू जो है अनाउंसमेंट अगर किया जाएगा, तो मान के चलते हैं
कि अगर कंपनी में या उस संगठन में 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और वो हर लाउड स्पीकर में माइक के थ्रू उस मैसेज को पहुंचाते हैं, अगर 9 लाउड स्पीकर में सभी तक आवाज़ पहुंच गई और एक लाउड स्पीकर कोई खराब निकला, अगर एक में कोई फॉल्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उस जगह काम करने वाले कर्मचारी तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा और ठीक 4 बजे जो मीटिंग शुरू होनी है उसमें देरी हो सकती है या उसमें कोई न कोई परेशानी आ सकती है। तो हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छे माध्यम से सब तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने संचार कौशल को निरंतर सुधार करते रहना चाहिए और इसमें जो भी त्रुटि है उसको दूर करके दिन प्रतिदिन उसे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हम देख सकते हैं, इसका स्पेशलिटी ये भी है कि जैसे कि बात करते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट है, जैसे ही वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद उसे इंटरव्यू की आवश्यकता होती है और इंटरव्यू के दौरान भी अगर वो अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। तो हमें इस चीज़ से यही सीखना है कि अपने संप्रेषण कौशल को कैसे बेहतर किया जाए, किस प्रकार हम कौन से शब्द को कहाँ पे प्रयोग करेंगे जो कि प्रभावी रूप से सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल पाए और उसका हम लोग दैनिक जीवन में यूज कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या क्या प्रयोग हैं। धन्यवाद।